हेलो, कैसे हो? आप में से ही किसी ने पूछा था कि हाउ टू सेव उत्तराखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर पहले हमें ये जानना होगा कि उत्तराखंड को बचाना किससे है। आखिर समस्या क्या है? कौन है जो उत्तराखंड को बर्बाद करना चाहता है, उत्तराखंड का विनाश करना चाहता है? तो समस्या और समाधान ढूंढने के लिए मैं इस वीडियो को 3 भागों में बांटूंगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि उत्तराखंड है क्या। तो उत्तराखंड भारत का एक पहाड़ी राज्य है। ये अपने कल्चर, इनोसेंस, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल और स्पेशली तांत्रिक विद्याओं के लिए जाना जाता है। अब तांत्रिक शब्द बहुत लोगों के लिए पचाना हद से ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो इसको सरल भाषा में कहूँ तो यहाँ के लोग अपनी बोली में एक स्पेशल गीत गा करके, एक संगीत गा करके लोगों के शरीर में देवी देवता या फिर किसी की आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। और पशुओं की बलि देना भी यहाँ आम बात है, क्योंकि वो भी तांत्रिक साधना के अंतर्गत ही आता है। यहाँ के लगभग हर पहाड़ी गांव में कम से कम 2 से 3 देवी देवता निवास करते ही करते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। अब आपको उत्तराखंड का एक शॉर्ट इंट्रो मिल गया होगा, तो बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। उत्तराखंड बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसे भीतर से दीमक की तरह खाए जा रही हैं। ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में गरीब से गरीब घर का बच्चा भी मैक्सिमम 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मैदानी क्षेत्र की तरफ निकल जाता है रोजगार की तलाश में। और कई लोग तो उससे पहले भी निकल जाते हैं, 10वीं पास करते ही निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी गांव के घर खाली हो रहे हैं। अभी नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि गांव में या तो बच्चे हैं या फिर बूढ़े, जवान कोई भी नहीं बचा है। कुछ घरों में तो 60-70 साल के बूढ़े बुढ़िया ही बचे हैं बस। यानी कि भारत के एक नौजवान राज्य की जवानी उसी के काम नहीं आ रही है। सब मजबूर हैं बाहर जाकर के नौकरी करने में, क्योंकि यहाँ हमारी मूलभूत आवश्यकता, इंसान की मूलभूत आवश्यकता रोजगार वही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि देवभूमि के लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके ऐसे क्यों भाग रहे हैं? उत्तर है रोजगार। यहाँ रोजगार नहीं है, पढ़े लिखों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार के नाम पे आपको पहाड़ तोड़ना, पत्थर ढोना, हल जोतना जैसे कठिन काम ही मिल सकते हैं बस, वो भी साल में बस कुछ ही महीने। यानी कि यहाँ रहने वाले लोग साल भर रोजगार नहीं पा सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि रोजगार क्यों नहीं मिलता? उत्तर है भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार शब्द बोलते ही सबसे पहले दिमाग में एक तस्वीर बनती है नेता की। ओके, नेताओं के बारे में एक सच बात बताऊं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, विधायक हो, कोई बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इनके पास जीतने का बस एक ही फॉर्मूला है, पैसा प्लस दारू इज इक्वल टू वोट। जितना ज्यादा तुम्हारा बजट होगा, जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। यानी कि भ्रष्ट नेता, पलायन और बेरोजगारी, ये दीमक का काम बखूबी निभा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। उत्तराखंड में बाहर के लोग पहाड़ों के कोने कोने तक घुसकर रहने लग गए हैं। जमीनें अवैध रूप से कब्जाई जा रही हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का भरपूर योगदान है, क्योंकि उनको बस वोट से मतलब है। जितने भी ये रोहिंग्या लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से मुस्लिम लोग आ रहे हैं, ये नेपाल उत्तराखंड की बॉर्डर में लोग आ रहे हैं, इन सब अवैध घुसपैठियों का ये आधार कार्ड, राशन कार्ड बना करके उनको वैध कर दे रहे हैं, क्योंकि इनको बस वोट बैंक से मतलब है, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा पैसे छाप सके। और पहाड़ी लोग, तुम भी लालची हो, तुम्हें भी पैसों की भूख है। तुमसे बढ़ई का काम नहीं किया जाता, तुम्हें शर्म आती है। तुमसे नाई का काम नहीं किया जाता, तुम्हें शर्म आती है। वहां सैकड़ों किलोमीटर अंदर तुमने अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को घुसा रखा है, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लेके जा रहे हैं, वहां से भगा के ले जा रहे हैं। पर तुम्हें इससे भी मतलब नहीं है, तुम्हारी नजरों में जो भाग रही हैं वही गलत है। और तो और तुम्हारे धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, वहां पे तुम कितने प्रतिशत लोग काम करते हो बताओ तो जरा। उत्तराखंड के हो, यहाँ की आधी से ज्यादा जीडीपी पर्यटन पर टिकी हुई है। तुम कितने लोग वहाँ पर्यटन स्थलों पर काम कर रहे हो, धार्मिक स्थलों पर काम कर रहे हो, हैं? वहाँ पे जो सेवाएं होती है, कुछ बेचना होता है, कुछ काम होता है, वहाँ तो तुम नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि तुमने वहाँ सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जगह दे रखी है, उन्हें किराए में रहने के लिए दे रहे हो। जैसी लापरवाही तुम कर रहे हो ना, ठीक ऐसी लापरवाही कश्मीर ने भी की थी कभी, और उसका हर्जाना उसे 1990 में भुगतना पड़ा। सरकारें तो अपना फायदा उठाने के लिए ही बनी है। जो तुम्हारे मुंह में ज्यादा पैसा फेंक के मारेगा, तुम उसे ही वोट दे आओगे। और भू कानून सरकार नहीं लाएगी, ये चुनावी मुद्दे होते हैं।
तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। मत बेचो अपनी जमीन। पता तो है ना 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। और रेलवे बस स्टेशन के आसपास की झुग्गी झोपड़ियां तो देखी ही होंगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र को देखा ही होगा। हल्द्वानी की बात करता हूँ, यहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनको अपने ही घर में सोने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। गोलापार वाले पुल में जाकर के सो रहे हैं, कुछ टाइम पहले तक बेस हॉस्पिटल में जाकर के सोते थे। तो भाई अवेयर हो जाओ। मजबूरी में बाहर नौकरी करने जा रहे हो तो गांव की जमीनें किसी बाहर वाले व्यक्ति को तो मत ही बेचो। इस बात का तो अफसोस ही किया जा सकता है कि इस जन्म में तो उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आने वाली है। अगर इन नेताओं के भरोसे टिके रहे तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अपने लिए ही रोजगार ढूंढने पड़ेंगे पहाड़ों में। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रोजगार के लिए बाहर जाना तो हमारी मजबूरी है, पर टाइम टाइम पे गांव भी आ जाया करो और चुनाव के टाइम पे स्पेशली आया करो। ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को जिताओ, अपने बीच के ऐसे इंसान को जिताओ जिस पे तुम्हें भरोसा हो, जो गुंडा ना हो, जो आवारा ना हो, जो काम कर सके। ऐसे इंसान को जिताओ। जो तुम्हें दारू दे रहा है, पैसे दे रहा है, ऐसे इंसान को जिताओगे तो वो तो लूटेगा ही। ग्राम प्रधानों से पूछो, अपने ग्राम प्रधानों से एक बार पूछना कि कितना पैसा आता है और कितने का उन्होंने गाँव में काम कराया। नहीं करवाते हैं भाई सभी लोग काम है। ठीक है यार, चलो मिलते हैं कल को किसी और टॉपिक के साथ। अगर कोई आइडिया आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इस वीडियो ने मेरी एनर्जी खा दी। कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, पर ये एनर्जी खाने वाला टॉपिक है। दिमाग खराब हो जाता है ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने में। गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज़।